नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमृतम योग में। तो आज की जो क्लास रहेगी हमारी वो रहेगी टोटल बॉडी फिटनेस एंड कंप्लीट हेल्थ ऑफ द यंग गर्ल्स। तो क्या होता है, अक्सर जो गर्ल्स होती हैं वो सोचती हैं कि अभी तो हम यंग हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है एक्टिव होने की, हमें क्या ज़रूरत है योगाभ्यास करने की, हमें तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पर ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी में एक बीइंग अ फीमेल, एक गर्ल, आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं विद टाइम। मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है, प्यूबर्टी आती है, देन उसके बाद आपको आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं बिकॉज ऑफ ग्रोइंग एज की वजह से। उसके बाद आपका आप एक ऑफ स्प्रिंग्स को जन्म देते हैं जो कि आपका बर्थ साइकिल होती है। उसके बाद आपका पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज, फिर और भी उसके साथ प्रॉब्लम्स। तो एक फीमेल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की। ऐसी बात नहीं है कि मेल्स को कम ज़रूरत है, पर मेल्स के रिगार्ड में फीमेल्स ज़्यादा, उनकी बॉडी में ज़्यादा चेंजेस होते हैं। साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो उनकी बॉडी ज़्यादा जल्दी ओल्ड होती है और हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से उनमें बीमारियां भी जल्दी आती हैं। तो ये बहुत ज़रूरत है कि अपनी सेहत पे ध्यान देने की। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो भी तभी आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आप खुश रहेंगे तभी आपका परिवार खुश रहेगा। तो आप ज़रूर अपने लिए दिन में कुछ टाइम निकालें, चाहे आप जवान हो, आप मिड एज हो या आप ओल्ड एज हो, सभी को अभ्यास करने की, अपने शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखने की बहुत ज़रूरत है। तो आज हम कुछ ऐसे अभ्यास करेंगे जो हमारी बॉडी हेल्थ के लिए, हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए, हमारे स्ट्रेस को दूर करने के लिए, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं अमूमन फेस करी जाती हैं, उन सबको दूर करने के लिए योगाभ्यास करेंगे। तो आप अपनी योगा मैट्स पे आ जाइए। तो हम अपने अभ्यास की शुरुआत हम कुछ इजी आसनों से करेंगे, माइक्रो एक्सरसाइजेस करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करते हुए आसनों के अभ्यास के साथ हम प्राणायाम पे अंत करेंगे। आप अपने आसनों की शुरुआत किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ के कर सकते हैं। वज्र आसन, सुख आसन, सिद्ध आसन, किसी भी आसन में आपको जो कंफर्टेबल हो उसमें करेंगे। दोनों पैरों को क्रॉस करके बैठ जाएंगे, दोनों हथेलियों से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। जेंटली क्लोज योर आईज, कमर गर्दन सीधी। 2 से 3 बारी सांस भरेंगे गहरा लंबा और सांस छोड़ेंगे। सांस छोड़ने के बाद कोमलता से अपनी आंखों को खोलेंगे, अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ लेकर आएंगे और अंदर, ऊपर व नीचे उसको फ्लैप करेंगे हथेलियों को। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। यहीं से साइड मूवमेंट करेंगे, साइड ओपन, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अब यहीं से अपने हाथों को घुटनों पर प्लेस करने के बाद कंधों को रोटेशन देंगे, राउंड राउंड मूव करेंगे कंधों को अच्छे से, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब यहीं से दोनों हाथों को ऊपर से इंटरलॉक करते हुए स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ अच्छे से। आपके आर्मपिट में एक स्ट्रेच महसूस होगा, डीप स्ट्रेच। इनहेल, कमर गर्दन सीधी, एंड एक्सेल, सिटिंग ताड़ासन। इनहेल एंड एक्सेल। एक बार पुनः करेंगे, इनहेल एंड एक्सेल। वेरी नाइस। जेंटली प्लेस करेंगे अपने दोनों हाथों को घुटनों पे,
उसके बाद यहीं से हम राउंड्स बनाएंगे। बैठे बैठे ही हम आगे जाएंगे व पीछे की ओर, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे की ओर। इनहेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। यहीं से बनाएंगे राउंड्स। एंटी क्लॉकवाइज भी। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल एंड विश्राम। अब यहीं से करेंगे सिटिंग कटी चक्रासन। बहुत अच्छा अभ्यास है आपकी कमर के लिए। जिन फीमेल्स को फैट की प्रॉब्लम है कि बेली फैट बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा उनकी इस लव हैंडल वाले रीजन में उनकी चर्बी बहुत ज़्यादा है, उनको कोई भी चीज़ अच्छे से फिट नहीं होती, उनके फेवरेट कपड़े, उनके फेवरेट क्लोथ्स उनको नहीं आ पाते, तो इसको अगर आप रेगुलरली करेंगे इस अभ्यास को, जो हमने अभी इससे पहले करा और अभी जो करेंगे, तो और इवन आगे आने वाले अभ्यास, वो सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं आपकी एक परफेक्ट बॉडी स्ट्रक्चर के लिए। पतला होना इज नॉट आवर एम, बट अपने आप को स्वस्थ रखना, ना ही ज्यादा चर्बी होना, ना ही कम होना, ना ही अंडर वेट होना, ना ही ओवर वेट होना, एक नॉर्मल स्वस्थ बॉडी होना इज आवर गोल। तो अब यहीं से अपनी कमर को सीधा करते हुए हम अपने लेफ्ट हथेली को राइट घुटने पे प्लेस कर लेंगे। हमारा टॉर्सो राइट साइड पे मुड़ा हुआ, हमारा राइट हैंड पीछे की तरफ प्लेस, और इसी से हम पीछे की ओर देखेंगे, हमारी दृष्टि निगाह पीछे की ओर। देन सामने की तरफ टॉर्सो सामने लाते हुए हैंड अपने रिस्पेक्टिव घुटनों पे प्लेस। अब यहीं से राइट हथेली से लेफ्ट घुटने पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड टर्न कर लेंगे। लेफ्ट हैंड पाम हमारा प्लेस्ड पीछे की ओर, निगाह दृष्टि हमारी पीछे। सांस भरते हुए सामने की ओर, पीछे जाके सांस समाने ही रहेगी, कोई भी सांस रुकेगा नहीं। करेंगे इसी अभ्यास को 2 से 3 बारी दोनों तरफ। एंड रिलैक्स सामने की तरफ। अब सामने अपने दोनों पैरों को खोल लेंगे हम, पैरों में कुछ फासला रखेंगे और विंडशील्ड वाइप्स करेंगे अपने पैरों से। कमर गर्दन सीधी रहेगी, विंडशील्ड वाइप्स जैसे कि कोई हमारी गाड़ी की जैसे विंडशील्ड चलती है उस हिसाब से करेंगे। अब यहीं से स्ट्रेच करेंगे अपने पैरों को अंदर और बाहर, बाहर ले जाते हुए इनहेल, अंदर ले जाते हुए एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। अच्छे से कंप्लीट राउंड बनाएंगे अपने पैरों से, ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब यहीं से अपने लेग को क्रॉस करके अपने थाई पे रख लेंगे एंड इसको ऊपर नीचे अपने घुटनों के को करेंगे। आपकी दूसरी लेग पॉइंटेड टुवर्ड्स द स्काई। फ्लैप करेंगे अपने लेग को ऊपर नीचे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, चेस्ट से मिलाने की कोशिश एंड रिलैक्स। करेंगे यही अभ्यास दूसरे लेग की साइड। अच्छे से अपने लेग को थाई पे प्लेस्ड, इन एंड आउट, इनहेल एक्सेल, चेस्ट से मिला के इनहेल एक्सेल। बहुत ही अच्छा अभ्यास।
सामने की तरफ खोल लेंगे पैरों को। ब्लॉक है तो ब्लॉक ले लीजिए, नहीं तो आप कुशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम अपने पास ब्लॉक ले लेंगे। ब्लॉक को हम स्ट्रेट कर लेंगे जहाँ पे हमारा हिप रीजन है और उस पर बैठ जाएंगे। उस पर बैठने के बाद अपनी दोनों लेग्स को हम सामने से ओपन कर लेंगे, करेंगे मल आसन या गार्लैंड पोज। तो अपनी दोनों कोनियों से अपने पैरों को अंदर की तरफ बाहर की तरफ पुश करते हुए एक प्रणाम मुद्रा में हम बैठ जाएंगे, जिसे हम कहते हैं मल आसन। क्योंकि यही अवस्था होती है, पोजीशन होती है मल का हमारी बॉडी से निकलने की। बहुत ही अच्छा आसन, क्योंकि ये हमारे पेल्विस रीजन को भी ओपन करता है, जिससे जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं पेल्विस रीजन में वो सारे के सारे सक्रिय होते हैं। बेसिकली हमारी यूट्रस हेल्दी होता है और उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो चैनलाइज होता है। तो करेंगे मल आसन का अभ्यास। ये एक बेसिक बिगनर्स पोजीशन है, जिनसे बिना ब्लॉक के हो पाए वो बिना ब्लॉक के या बिना सहारे के भी करेंगे। अपने दोनों पैरों को अच्छे से ओपन करके, जितना आप वाइड ओपन कर पाए, मैट से हल्का सा ऊपर उठ के इस अभ्यास में मल आसन गार्लैंड पोज स्त्रियों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। आप देखेंगे आपके पेल्विस रीजन में जब आपने ब्लॉक रिमूव कर दिया तो एक बहुत ही अच्छा डीप स्ट्रेच मिल रहा है उस जगह को। स्ट्रेच के साथ साथ आपको आपके ऑर्गन्स भी एक्टिवेट हो रहे हैं। सांस छोड़ते हुए वापस से नॉर्मली आप बैठ जाएंगे। सामने की तरफ लेग्स को ओपन करेंगे, हल्का सा लेग्स में मूवमेंट इस तरीके से आप सामने ओपन कीजिए, वाइड एंगल ओपन। और यहीं से हम करेंगे बैठे बैठे ऑल्टरनेटिव टो टच। तो ये हमारे बेली फैट के लिए, एब्डोमिनल ऑर्गन्स की मसाज के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। साथ ही हमारी लेग्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। जैसे कुछ फीमेल्स में प्रॉब्लम आती है या वो ज़्यादा देर तक खड़े होने से उनको घुटनों में दिक्कत होती है। इवन जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है उनके पैरों में समस्या आती है, क्योंकि उनका सारा वेट उनके घुटनों पे और उनकी लेग्स पे होता है। तो उनको एक्टिवेट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, टोन करने के लिए अपनी लेग्स को बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तो हम ऑल्टरनेटिव टो टच करेंगे। राइट हैंड से लेफ्ट टो, लेफ्ट हैंड से राइट टो, बिग टो को टच करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल। नॉर्मली आपका जो हैंड ऊपर जा रहा है उसकी तरफ आप देखेंगे तो आपको एक डीपर स्ट्रेच मिलेगा अपने आसन में, अपने अभ्यास में। आप चाहे तो अपने टो को पकड़ के आप स्टे भी कर सकते हैं आसन में, तो इससे और ज़्यादा आपका स्टैमिना बढ़ेगा और ज़्यादा आपको स्ट्रेच मिलेगा। तो इसी तरीके से दूसरे टो को पकड़ के स्ट्रेच अप साइड, इनहेल एंड एक्सहेल, रिलैक्स। ठीक है, यहीं से पेट के बल अपनी मैट पे आ जाएंगे। मकर आसन और क्रोकोडाइल पोज में कुछ देर रिलैक्स करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल करते रहेंगे। साथ ही साथ सांसों का ध्यान रखना है, सांस सामान्य चलती रहेगी। एक साथ दोनों लेग्स को भी कर सकते हैं। रिलैक्स। यहीं से करेंगे हम बहुत ही अच्छा अभ्यास पर्वत आसन का। तो पर्वत आसन का क्या लाभ होता है? पर्वत आसन से आपकी
हैंड्स एंड आपके लेग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपका एब्डोमेन जब टक रहता है तो वो एक्टिवेट होता है। ये आपकी कमर दर्द की समस्याओं के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है, ओवरऑल बॉडी पॉस्चर के लिए एंड बॉडी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। तो हम करेंगे पर्वत आसन और दी माउंटेन पोज। तो अपने दोनों हाथों को हम सबसे पहले हम शशक आसन की स्थिति में आ जाते हैं, शशक आसन में रहेंगे। शशक आसन से अपनी बॉडी को आगे की तरफ लेके जाएंगे। आपके दोनों हाथ मैट पे फर्मली टक, आपके दोनों पैर पीछे से पंजे मिले हुए और अपने पंजों को साथ में मिला के उठाते हुए हम करेंगे पर्वतासन। अपने दोनों आगे की तरफ हल्का हल्का मूव करेंगे और आगे से हम पुश करेंगे नीचे की तरफ। आपकी एड़ियां मैट से टिकी हुई, जिनकी एड़ी ना टिक पाए तो कोई नहीं, बिगनर्स पोजीशन में एड़ी नहीं टिक पाती, पर जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एड़ी टिक जाएगी। आपकी गर्दन अंदर की तरफ पर्वत आसन में स्थित, सांस सामान्य, सांस छोड़ते हुए वापस से नीचे। इनहेल एक्सहेल करेंगे नॉर्मली। यहीं से वापस से शशक आसन में आएंगे। शशक आसन से आगे क्रॉल करते हुए पर्वत आसन। हल्के से पैरों में मूवमेंट करेंगे ताकि आप इजीली स्टे कर पाए अपने आसन में, अभ्यास में। एंड फिर से नॉर्मली सामने आते हुए रिलैक्स, इनहेल एंड एक्सहेल, वेरी नाइस, वेरी गुड। फिर से सामने से उठते हुए हम आएंगे पर्वत आसन में। साइक्लिंग करेंगे, यहीं पे हल्की हल्की नॉर्मल जेंटल मूवमेंट्स टू टोस एंड रिलैक्स इन शशक आसन। इनहेल एंड एक्सहेल, सांसों को सामान्य करेंगे। आपकी सांस फूल रही होगी क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा अभ्यास करा, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी था। अब यहीं से अपने दोनों आर्म्स को आगे क्रॉल करते हुए सामने की तरफ मूव करेंगे, पीछे जाएंगे और गोलाकार बनाएंगे। अपने पैरों में आप डिस्टेंस ले सकते हैं तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा आपको करने में। राउंड्स बनाएंगे, बहुत अच्छा अभ्यास आपकी लोअर बैक रीजन को, आपके हिप रीजन को एक्टिवेट करने का, हिप ओपनिंग अभ्यास भी, क्योंकि हिप में हमारे बहुत अनवांटेड इमोशंस, भाव हमारे रहते हैं जो कि हमें हमारे शरीर में बीमारियां देते हैं, तो उन सभी को दूर करने का बहुत अच्छा अभ्यास। यहीं से हम अपने मैट पे पीठ के बल आ जाएंगे। मैट पे पीठ के बल लेट जाने के बाद अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लेंगे और हल्का हल्का जेंटल जेंटल अपनी कमर अपनी चेस्ट से मिलाने का अभ्यास करेंगे। हमारे टोस पॉइंटेड रहेंगे। Inhale and exhale normally. Inhale and exhale. यहीं से करेंगे पवन मुक्त आसन का अभ्यास। दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे अपने पैरों के पास और अपने नेक को ऊपर उठाते हुए अपने घुटनों से मिलाएंगे। जिनको सर्वाइकल का पेन है वो ये अभ्यास नहीं करेंगे, वो सिर्फ नॉर्मली इस तरीके से पवन मुक्त आसन में रहेंगे। बहुत ही अच्छा अभ्यास ये कॉन्स्टिपेशन, गैस, फ्लैटुलेंस, ब्लोटिंग, एसिडिटी की समस्याओं को दूर करने के लिए। सांस भरते हुए उठाएंगे, गर्दन को मिलाएंगे घुटनों के साथ, सांस छोड़ते हुए वापस पुनः करेंगे 1 से 2 बार इसी अभ्यास को।
गुड। यहीं से अपने पैरों को रिलीज करते हुए अपने घुटनों से मुड़े हुए पैर को अपने हिप्स के पास लेकर आएंगे। करेंगे सेतुबंद आसन। तो अपने दोनों एंकलेट को पकड़ लेंगे अपने उससे हाथों से। सांस भरते हुए अपने पेट को ऊपर की तरफ खींचेंगे। आपकी गर्दन, आपका सर और आपके पंजे मैट से टिके हुए। बहुत ही अच्छा अभ्यास आपके उदर के लिए, आपकी पीठ के रोगों के लिए, आपके जो भी समस्याएं हैं बॉडी स्ट्रक्चर उसको सही करने के लिए, आपके कंधों को स्ट्रांग बनाने के लिए, हाथों को स्ट्रांग करने के लिए अच्छा अभ्यास। जिनको बहुत ज़्यादा हर्निया या अल्सरेटिव कोलाइटिस की दिक्कत है या उनका अभी रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है पेट का, तो वो ये अभ्यास ना करें, बाकी सभी कर सकते हैं ये अभ्यास। तो अपनी सांस भरते हुए अपनी कमर को ऊपर की ओर खींचेंगे। आप देखेंगे माइक्रो आपको आवाज आएंगी जो कि आपकी कमर से, आपकी गर्दन से रिलीज होती हुई, जो ये एयर ट्रैप होती है हमारी स्पाइंस के बीच, यही हमें कमर और इन सब में दिक्कतें देती हैं। सांस छोड़ते हुए नीचे एक बार पुनः करेंगे इसी अभ्यास को। सांस भरते हुए ऊपर की ओर, इनहेल एंड एक्सहेल एंड रिलीज। यहीं से करेंगे अपना अगला अभ्यास। अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर तानेंगे 90 डिग्री एंगल पे बनाते हुए अर्ध हलासन। जो इससे क्या फायदा होता है, जिनका लो ब्लड प्रेशर होता है, फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो एंटी ग्रेविटी मूवमेंट में जाता है। ग्रेविटी होती है हमारी जो ऊपर से, जो अगर कोई चीज़ हमने ऊपर फेंकी तो वापस ग्रेविटेशनल पुल नीचे खींचती है। पर जब हम एंटी ग्रेविटी में हम क्या करते हैं कि हम जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन नीचे गिर रहा होता है, हम उसको वापस से ऊपर लाने का अभ्यास करते हैं, ताकि जो हमारे हेड रीजन है, हमारी चेस्ट, हमारे एब्डोमेन ऑर्गन्स, पेल्विस ऑर्गन, वो हमारे एक्टिवेट हो, उनमें भी ब्लड सर्कुलेशन हो, उनको भी ब्लड मिले। तो ये कम से कम आप दिन में अपने इवन वॉल के अगेंस्ट भी आप पैर रख के सिंपली आप रेस्ट कर सकते हैं, फ़ोन देख सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, या आप जस्ट म्यूज़िक सुन के रिलैक्स भी हो सकते हैं। तो आप दिन में कम से कम इस अभ्यास को 15 से 20 मिनट ज़रूर कीजिए, ये बहुत ही लाभकारी है। पर जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की कोई इशू है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी इशू है, तो वो ये अभ्यास करने का प्रयास ना करें, बाकी सभी अभ्यास कर सकते हैं। तो करेंगे हम इसी अभ्यास में और कुछ क्षण रुकेंगे। जिनको घुटनों की अधिक समस्या हो वो हल्का सा मोड़ सकते हैं अपने घुटनों को, बाकी सभी इस अभ्यास को पूर्णतः अच्छे से करें। पैरों को सीधा करके, सांस सामान्य, खून का संचालन आपके पूरे शरीर में होता हुआ, बहुत ही बेहद ही बढ़िया अभ्यास, लाभकारी। आपके सारे ऑर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता हुआ। इनहेल एंड एक्सहेल। अगर आप ज़्यादा देर तक पैर को रखें तो हल्का सा मोड़ भी सकते हैं थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। जेंटली पैरों को नीचे लाते हुए हम दाहिनी ओर करवट लेंगे। मैट्स पे जेंटली बैठ जाएंगे। कुछ देर सांसों को रिलैक्स करने के बाद जेंटली ओपन योर आईज। करेंगे यहीं से हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। तो जो भ्रामरी प्राणायाम है वो बहुत ही अच्छा अभ्यास है। किसी भी तरीके का अगर आपको स्ट्रेस है
तनाव है, एंजाइटी की प्रॉब्लम इश्यूज होती है जो टीनेजर गर्ल्स में बहुत होता है कि वो एकदम हाइपर हो जाते हैं, उनको डिप्रेशन की समस्या होती है क्योंकि आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में दे यूज़ टू कंपेयर देमसेल्व्स विद अदर्स। वो कंपेयर करते हैं अपने आप को उनसे, वो उनके सक्सेस से जो और लोग होते हैं उनसे वो अपने आप को परेशान हो जाते हैं वो देख के, और वो इस सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पाते, साथ ही साथ जो उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो ये सारा का सारा कंपटीशन का तनाव कह लीजिए, रिलेशनशिप्स का तनाव कह लीजिए, अपने आप को कहीं प्लेस करने का तनाव कह लीजिए, जॉब का, करियर का, कोई भी आप तनाव कह लीजिए, तो सभी को हम कुछ देर के लिए आज रिलीज करेंगे, अभ्यास करेंगे बहुत ही अच्छे प्राणायाम जो कि है भ्रामरी प्राणायाम का। तो उसके लिए आप बहुत इजी प्राणायाम है, आपको किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठने के बाद आपको अपने दोनों बीच की जो आपकी उंगलियां हैं उन दोनों को आप अपनी आईज पे प्लेस करेंगे, तर्जनी उंगली आपकी मस्तिष्क पे, चीची उंगली आपके गालों पे, अंगूठे से आप अपने कान को बंद कर लेंगे अपने ईयर लोब से, जो आपकी ईयर लोब्स हैं, हल्का सा बंद करने के बाद सांस, गहरा लंबा सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। सांसों को छोड़ते हुए गुंजन से विश्राम करेंगे। इस भंवरे की गुंजन को अपने मस्तिष्क व पूरे शरीर में फैलता हुआ देखेंगे। इस गुंजन से सकारात्मकता का सृजन हुआ है और जितनी भी नकारात्मकता है वो इस गुंजन की ध्वनि से धीरे धीरे नष्ट हो रही है। शांति का अनुभव करें। इसी शांति का अनुभूति के साथ हम आज की कक्षा को विराम देंगे। करेंगे शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषदया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में लेकर आएंगे। प्रभु ईश से धन्यवाद करते हुए इस शरीर के लिए हम शुक्रिया करेंगे। हमने जितने भी योग अभ्यास करें हमारे तन मन शरीर अंतरात्मा को सभी को लाभ मिले। इसी प्रकार निरंतर योग अभ्यास करते रहें
व औरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। इसी शुभ मंगल विचार के साथ आज के इस योग सत्र को अंत करते हैं। करेंगे दोनों हथेलियों में घर्षण। वापस से हम ऊर्जा ग्रहण कर लेंगे अपने शरीर को। Gently open your eyes with a big smile on your face. I hope आपको इस अभ्यास से बेहद ही लाभ मिला हो, आपका सारा तनाव, सब परेशानियां दूर हो गई हो। निरंतर इस अभ्यास को करते रहें और इसका आनंद प्राप्त करें। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।